सुबह की हल्की सी धूप जैसे ही छत पर फैलनी शुरू हुई, सुनीता के हाथ पैर पहले ही चल पड़े। घर के छोटे छोटे काम ऐसे थे जैसे कभी खत्म ही ना हो। सफाई करना, बिखरा सामान समेटना, इतना ही उसके आधे दिन को खा जाता और उसे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। वह घर के चक्कर काट ही रही थी कि तभी उसका लगभग 18 साल का बेटा आर्यन धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। आंखों में नींद, चेहरे पर वीकेंड की बेफिक्री, सुबह जल्दी उठने का कोई एहसास ही नहीं। उसे देखते ही उसकी नजर में हल्की सी बेबसी और तंज आ गया। इतना बड़ा हो गया लेकिन कभी खुद से घर के काम में हाथ नहीं बढ़ाया। हर बात पर याद दिलाना पड़ता है, नजर रखनी पड़ती है। वह 2-4 बातें कह ही रही थी कि आर्यन के मन में झुंझलाहट उठ गई। पूरे हफ्ते के बाद वीकेंड मिला था। उसका मन बस रिलैक्स करने का था, गेम खेलना, दोस्तों के साथ टाइम पास करना। मगर वह जानता था इस घर में आखिरी फैसला हमेशा माँ का ही होता है। सीधा मना करना बेकार था, निकलने का कोई रास्ता चाहिए था। वीकेंड बचाने के लिए वह चुपचाप बालकनी में गया और अपने जिगरी दोस्त रोहन को कॉल कर दिया। उधर वह नाश्ते की टेबल पर बैठा ही था, अचानक फोन आया तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। पूरी बात सुनकर उसने मदद तो करना चाहिए पर तुरंत कोई आइडिया नहीं सोचा। तब आर्यन को एकदम से तरकीब सूझी। उसने झट से पूछा, तेरी मम्मी आंटी कविता घर पर है? हाँ। सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने फोन उन्हें देने को कहा और बड़े ही विनम्र लहजे में गुजारिश की कि वे बेटे के साथ आज घर आ जाए। उसके दिमाग में सब साफ था, घर पर मेहमान होंगे तो माँ उनकी खातिरदारी में बिजी रहेंगी, उसे काम में उलझाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ऐसे में वह आराम से बाहर निकल सकेगा। उधर कविता ने बात सुनते ही खुशी खुशी हाँ कर दी। हंसते हुए बोली, वीकेंड है, वैसे भी कोई प्लान नहीं, मैं दोनों को लेकर आ जाती हूँ, हम चाय पियेंगे, आराम से बातें करेंगे।